Hello everyone, welcome to JPIS. I am Vinay Rajput. Today I am going to discuss one of the most important part of biology known as blood vessels. तो blood vessels की बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लासेस में मैंने blood पढ़ा दिया, तो ये भी जानना जरूरी है कि blood जिस चीज के अंदर मूव करते हैं वो क्या है। तो हम लोग कॉमनली उसको ब्लड वेसल बोल देते हैं, बट उसके अंदर में आपने नाम सुना होगा, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरी होते हैं, आर्टेरियोल्स होते हैं। ये बेसिक आपको आना चाहिए क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि एक ही ब्लड वेसल होता है, और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जो आप नस काटते हो तो नस कौन सी होती है जो कटती है और कौन सी होती है जो नहीं कटेगी, है ना। इसकी भी जानकारी आपको ब्लड वेसल के अंदर मिलेगी। तो ब्लड वेसल्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लड वेसल्स आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं। तो वो ब्लड वेसल्स में आर्टरी क्या होती हैं, वेन्स क्या होते हैं, आर्टेरियोल क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, वेन्यूल्स क्या होते हैं, इनकी जिक्र हम लोग करेंगे। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर क्या ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं। तो टॉपिक है ब्लड वेसल्स। वेसल्स पाइप जिसके अंदर आपका ब्लड मूव कर रहा है। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर में ब्लड वेसल की स्टडी की जाती है, ब्लड वेसल की स्टडी की जाती है। और स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। अब बात आती है कि ब्लड वेसल में आपने सुना होगा वेन्स और आर्टरीज, इसमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं कि किसके अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और किसके अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी जानकारी लेना है तो आपको आर्टरीज एंड वेन्स के कॉलम बनाना होगा, उसमें आपको लिखना होगा कि क्या उसमें डिफरेंस है दोनों में। तो हेडिंग डालेंगे आर्टरीज एंड वेन्स, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आर्टरीज की बात करें तो पहला डिफरेंस अगर बात करो कि आर्टरीज क्या है, तो आर्टरीज इट कैरीज, इसके अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट एक आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। तो देखिए जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ब्लड अच्छा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है आर्टरी, ठीक है ना। और एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दे तो सारी आर्टरी क्या है, और अम्बिलिकल आर्टरी को छोड़ दे तो सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दो और अम्बिलिकल आर्टरी को छोड़ दो। पल्मोनरी आर्टरी कहीं ना कहीं लंग से रिलेटेड है, और अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है, अम्बिलिकल आर्टरी ये फीटस बच्चा होता है ना, भ्रूण, तो फीटस जो होता है, फीटस की तरफ से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड को ले जाती है। फीटस की तरफ से प्लेसेंटा की तरफ, फीटस से प्लेसेंटा को जो ब्लड ले जाती है आर्टरी, उसका नाम होता है अम्बिलिकल आर्टरी। उसमें भी ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता है। तो सारे आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट इन दोनों को छोड़ के। पल्मोनरी लंग से रिलेटेड है और ये अम्बिलिकल ये फीटस से प्लेसेंटा की ओर ब्लड ले जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। पहला, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि CO2 रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो, ठीक है ना। एक्सेप्ट, इसमें भी कुछ है अपवाद, एक्सेप्ट इसके अंदर में पल्मोनरी वेन्स एंड अम्बिलिकल वेन। तो सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन को छोड़ के बाकी सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, CO2 रिच ब्लड है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसलिए ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अम्बिलिकल मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अपने बच्चे को जानते होगा, जो आप पता होगा कि प्लेसेंटा से बच्चों को जोड़ता है, प्लेसेंटा और बच्चे को जो जोड़ता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। नाभि जो आप काटी भी जाती है ना, बच्चे जन्म लेते हैं तो नाभि काटा जाता है, तो वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो कि बच्चों से, इसमें मैंने बताया था कि अम्बिलिकल आर्टरी
फीटस से प्लेसेंटा की ओर ब्लड लेके आती है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। मैंने पहले बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करते हैं, ये नहीं कैरी करते हैं, एक्सेप्ट ये दो अपवाद है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, तो क्या होगा फिर डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला अंतर हो गया, ठीक है। अब दूसरा अंतर यहीं पे लिखता हूं मैं, आर्टरीज के बारे में और क्या अंतर है। तो आर्टरीज जो है इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी, ठीक है, पूरे बॉडी की ओर। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या होगा, ये इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये वेन्स कैरीज ब्लड किसकी ओर, हार्ट की ओर लेके जाता है, ये ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हृदय की ओर लेके जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट। तो वो हार्ट से दूर, ये हार्ट के पास लेके आता है, ठीक है ना। वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट और ये अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना, हार्ट से दूर लेके जाता है आर्टरी, ये हार्ट की ओर लेके आता है। आगे देखिए, इसके जो बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज की बात करें कि इसकी ल्यूमेन कैसी होती है, जिस ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब वो कैविटी जिसमें ब्लड मूव कर रहा है, तो कैविटी नैरो है कि ब्रॉड है, चौड़ा है कैविटी जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। तो आर्टरीज की बात करें तो इसकी आर्टरीज में आपको बताऊं, मैं हल्का सा ड्रॉ करता हूं। अच्छा, इसको तो मिटा सकता हूं ना मैं, देखिए यहां पे मैं इसको इसका ड्रॉ कर दे रहा हूं आर्टरीज का, यहां पे ये वेन्स अपना चल रहा है। ठीक है, ये हमारा ल्यूमेन है, कैविटी जिसके अंदर में ब्लड मूव कर रही है, ठीक है। तो ये इसका मैंने बनाया है, ये आर्टरीज का मैंने बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप रहने दो, ठीक है ना, बीच में बस एक लेयर जान लो, ठीक है ना। ये मसल के लेयर है ना, मसल के लेयर आपको नहीं पढ़ने हैं, मस्कुलर लेयर होते हैं, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये ल्यूमेन है जिसके अंदर में ब्लड मूव कर रहा है, और ये आपका मसल का लेयर है ये, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखना इसमें क्या अंतर है, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर है। ये क्या है, ल्यूमेन, ये वेन का बनाया, ये आर्टरी का बनाया। अब आप बताओ कि किसकी जो वॉल है वो थिक है, ये वाली वॉल किसकी थिक है, इसकी कि इसकी। मैंने कोशिश की है कि ये मोटा बने, चौड़ा बने, और ये उससे पतला बने। तो आर्टरीज की वॉल जो होती है, वॉल कैसी होती है, थिक होती है। वेन्स के जो वॉल होते हैं कंपेरेटिवली उससे क्या होते हैं, कंपेरेटिवली क्या होते हैं, इससे थिन होते हैं। तो वॉल इसके थिन होते हैं, दीवार जो है ये थिन है। इनकी जो ल्यूमेन है, कैविटी है, ये कैसी है, ब्रॉड ल्यूमेन है। ल्यूमेन देखो बड़ा है जिससे ब्लड जा रही है, यहाँ पे ल्यूमेन देखो छोटा है, कैविटी छोटी है। तो यहाँ पे ल्यूमेन जो है वो नैरो है, यहाँ पे जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड है, चौड़ा है, जिसके अंदर में ब्लड मूव कर रही है, जिसके अंदर में ब्लड मूव कर रही है। तो ये एक अंतर हो गया, वाइड यहाँ पे ल्यूमेन यहाँ पे वाइड है वेन के अंदर, ठीक है, ये एक अंतर हो गया। अब आते हैं ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर। ब्लड इसके अंदर में हाई प्रेशर से मूव करता है। यहां पे ब्लड कैसे मूव करता है, आर्टरीज में ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। यहां पे ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर, सीधा लिख दो लो प्रेशर, दाब यहां पे ज्यादा नहीं होती है। तो ब्लड वहां पे हाई प्रेशर से फ्लो करता है और ब्लड यहां पे लो प्रेशर से फ्लो करता है। जब हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा तो ये इसको डीपली लोकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कट गया तो फिर समझते हो ना, पाइप की तरह निकलेगा खून ऐसे धार में, प्रेशर ज्यादा है ना इसमें आर्टरीज में। तो ऐसे आर्टरीज को डीपली लोकेटेड होना चाहिए, शरीर में अंदर की ओर। तो ये डीपली लोकेटेड होते हैं, डीपली लोकेटेड आर्टरीज क्या होते हैं, डीपली लोकेटेड। और इनमें प्रेशर लो है, कम प्रेशर से फ्लो कर रहा है, ब्लड कम प्रेशर से फ्लो कर रहा है। तो ये जो वेन होते हैं ये सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं, सुपरफिशियली लोकेटेड मतलब ऊपर की ओर होता है ना, ऊपर की ओर होता है।
वेन्स हमेशा ऊपर की ओर होते हैं और ये डीपली लोकेटेड होते हैं, अंदर की ओर होते हैं ये आर्टरीज, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो आप समझ सकते हैं इसको बचा के रखना जरूरी है। अगर कट लगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझ सकते हैं क्या होगा फिर, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अंदर वॉल्व जो होते हैं ना आर्टरीज में, वॉल्व्स अब्सेंट होता है, वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं। इनके अंदर में वॉल्व्स प्रेजेंट होता है, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर में वॉल्व्स प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर में वॉल्व है, किसके अंदर में नहीं है, ठीक है ना। क्यों इसके अंदर वॉल्व है, इसका आइडिया मैं बता दूं, क्योंकि वॉल्व जो वेन है ये कैरी करते हैं ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ये वेन्स जो है ब्लड को हार्ट की ओर लेके आते हैं, हार्ट की ओर लेके आते हैं। तो नीचे पैर से अगर ब्लड हार्ट की ओर आ रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा है तो ब्लड नीचे की ओर चला जाए, तो भैया नीचे की ओर ना जाए उसके लिए हमें रोकना पड़ेगा। वेन में ऐसा होगा क्योंकि वेन ब्लड को हार्ट की ओर लेके आते हैं, तो पैर से जब ब्लड हार्ट की ओर आएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रही है तो ये ब्लड नीचे की ओर बैक फ्लो हो सकता है, बैक फ्लो। इसीलिए एक वॉल्व चाहिए कि वो वॉल्व आगे की ओर तो आने दे, बैक फ्लो ब्लड का ना होने दे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसके अंदर में वॉल्व होते हैं और इसके अंदर में कोई वॉल्व नहीं है क्योंकि यहां से तो ब्लड बाहर की ओर जाता है, हार्ट से दूर जाता है। इधर हार्ट की ओर आ रहा है तो शरीर के नीचे से जब हार्ट की ओर आएगा तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैक फ्लो ना हो ब्लड का, नीचे की ओर वापस ना चला जाए। अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी का अगेंस्ट आ रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ब्लड ऊपर आ रहा है, तो वॉल्व होना चाहिए जो कि वॉल्व बैक फ्लो को रोके, सिर्फ ब्लड आगे की ओर जाए, पीछे की ओर ना जाए, नीचे की ओर ना जाए। इसके अंदर वॉल्व होते हैं इसीलिए, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, ये जो वॉल्व होते हैं इन्हीं वेन्स की जो ट्यूब होती है ना, उसी ट्यूब से एक फ्लैप निकल जाती है, एक फ्लैप निकल जाती है, उसी ट्यूब का एक फ्लैप हो जाता है, उसी से वॉल्व बन जाते हैं। और वो वॉल्व जो होते हैं इधर से आने देंगे ब्लड, लेकिन ऊपर से नीचे ब्लड आना हो तो ये आने नहीं देंगे, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इसीलिए वॉल्व इसके अंदर में होते हैं। आगे चलते हैं, नोट कर ली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं आर्टेरियोल पे। ये हो गया आर्टरीज और वेन्स जो इंपॉर्टेंट है। और ब्लड जो आर्टरीज में होता है ना बड़ा जर्क के साथ फ्लो करता है, प्रेशर ज्यादा है ना, जर्क ज्यादा होता है ब्लड में। यहां पे ब्लड प्रेशर कम है ना, स्मूथली फ्लो करता है, बहुत ही स्मूथली। वेन के अंदर स्मूथली ब्लड फ्लो करते हैं। अब आते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल ये क्या होती है? इट इज ए ब्रांच ऑफ आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ आर्टरी, आर्टरी की ब्रांच है। और इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर। बीपी में ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्टेरियोल का, ठीक है। आगे आते हैं, इसकी जानकारी मैं अभी और दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन अभी एक साथ में करूंगा अभी, ठीक है ना, ये कैसे बनते हैं। अब आते हैं ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी सीधा बोल दो, कैपिलरी है ना, ये भी एक प्रकार की वेजल है, ब्लड वेजल है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मार्सिलो मैलपिगी। इसको किसने डिस्कवर किया? मार्सिलो मैलपिगी ने डिस्कवर किया। तो मार्सिलो मैलपिगी ने डिस्कवर किया, ठीक है ना, ये कैपिलरी को। मार्सिलो मैलपिगी नाम सुना होगा बहुत लोगों ने। और ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, स्मॉलेस्ट। कैपिलरी क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ब्लड वेसल है। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है? और लार्जेस्ट वेन क्या होते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट वेन क्या होते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है एओर्टा, और लार्जेस्ट वेन जो होता है वेना केवा, है ना। लार्जेस्ट आर्टरी जो होते हैं वो एओर्टा है और लार्जेस्ट वेन जो होती है वो वेना केवा है। हम लोग आपकी जब बात करेंगे हार्ट में तो उसमें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की बात आएगी, तो मैंने वेना केवा बताया है जो हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे, वो लार्जेस्ट वेन है, ठीक है ना। वेन्स लार्जेस्ट वाली है, सबसे बड़ी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इतना आपको आइडिया लगा कि एक्चुअली है क्या ये पूरी कहानी आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ठीक है ना। ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली कैसे आर्टरी जो कि सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है, तो लार्ज साइज की आर्टरी होती है,
वही आगे चल के डिवाइड करते जाते हैं, उनके ब्रांच बनती जाती है, शाखाएं निकलती जाती हैं, और ये सारी चीजें आपको बनती जाती है जो मैंने आपको पढ़ाया है। अभी मैं एक लाइन में इसको ड्रॉ कर देता हूं, पूरी क्लियर हो जाएगी कि ये होता कैसे है। इसके बाद कभी आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी कि ये सारे ब्लड वेसल हमारे बॉडी में बनते कैसे हैं। पूरे तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि एमबीबीएस में बहुत सारी चीजें और आती हैं, फिर भी मैं आपको उतना बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो पहले तो लार्ज साइज की आर्टरी होगी, बड़ी सी आर्टरी होगी, लार्ज साइज आर्टरी। इससे बनेगी मीडियम साइज आर्टरी, मीडियम साइज्ड आर्टरी। इससे फिर बनेगी, ब्रांच होती जाएगी, स्मॉल साइज आर्टरी, स्मॉल साइज्ड आर्टरी। फिर इसका और ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग होते जा रहा है, ब्रांचिंग होते जा रहा है, और फिर बनेगा आर्टेरियोल। अभी बताया ना आर्टेरियोल, आर्टेरियोल्स बनेंगे। सिर्फ ब्रांचिंग होती जा रही है, छोटे छोटे, लार्ज से छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ब्रांच होते जा रहे हैं, आर्टेरियोल। अब बनेगा मेटा आर्टेरियोल, मेटा आर्टेरियोल। उसके बाद बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, कैपिलरी। अभी पढ़ा है ना कैपिलरी, वो बनेगा कैपिलरी। बहुत सारे कैपिलरी यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, कैपिलरी यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल, वेन्यूल। तो बहुत सारे कैपिलरी मिलके क्या बना देते हैं, वेन्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, सब कुछ बता दिया। वेन्यूल की बात करनी है, बस क्लियर हो जाएगी। तो वेन्यूल जो होती है, बहुत सारे कैपिलरीज मिलके क्या बना देते हैं, वेन्यूल बना देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी कैपिलरी मिलके वेन्यूल बना देते हैं। अब मैं बताता हूं कि कैपिलरी भी होती है ना, बहुत सारे टाइप की होती हैं। हल्की सी जानकारी दे देता हूं, कैपिलरी भी 3 टाइप की, यही बता देता हूं। कैपिलरी में 3 टाइप की होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, एक होती है फेनेस्ट्रेटेड, और एक होती है साइनुसॉइड। 3 प्रकार की कैपिलरी होती है, मैंने वहां बताया नहीं था, यहां आप नोट कर लो। कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, और एक होती है साइनुसॉइड्स। ये 3 होते हैं। ये साइनुसॉइड्स जो होते हैं ना, टूटे फूटे कैपिलरी होते हैं, ब्रेक होते हैं, इनकी कोशिका जो होती है ना, सेल्स ब्रेक किए हुए रहते हैं, टूटे फूटे कैपिलरी होते हैं, साइनुसॉइड्स हमारे बॉडी में ये रहते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी भी 3 टाइप की होती है। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है, फेनेस्ट्रेटेड का मतलब पोर है, इन कैपिलरी में छेद है, छोटा छोटा है ना, पोर्स हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस है, एकदम स्मूथ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, दूसरा वाला पोर होता है कैपिलरी में, और तीसरा टूटे फूटे कैपिलरी होते हैं, ब्रेक होता है उसके अंदर में। ठीक है ना, ये हो गया कैपिलरी के बारे में। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, ये है। अब आपको वेन्यूल समझना, बाकी मैंने सारी चीज समझा दी है। कैपिलरी के 3 टाइप मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वेन्यूल की बात करते हैं। अगर मैं वेन्यूल की बात करूं तो जो वेन्स होते हैं, वेन्स अभी बताया मैंने, कहां गया वेन्स, वेन्स तो मैंने बता दिया आपको, इसको मिटा दूं मैं, यहां मैं बता देता हूं। वेन्स बताया था, और वेन्यूल जो अभी मैंने बताया है, ये दोनों मिलके ब्लड रिजर्वायर का काम करते हैं, ब्लड रिजर्वायर। क्वेश्चन आ जाए ब्लड रिजर्वायर कौन है, तो ध्यान रखना, ये उस बेसिस से बता रहा हूं, वेन के आधार पे, ब्लड वेसल के आधार पे बता रहा हूं कि वेन्स और वेन्यूल दोनों को मिला के ब्लड रिजर्वायर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 64% ब्लड होता है, 64%। पूरे ब्लड वेसल में 64% ब्लड वेन्स एंड वेन्यूल के अंदर होता है। सबसे ज्यादा ब्लड यही है, इसलिए ब्लड रिजर्वायर बोलते हैं, ब्लड रिजर्वायर के नाम से भी जाना जाता है। और कैपिलरीज में लगभग 7% होते हैं। इन कैपिलरीज में ब्लड कितना होता है, 7%, लगभग 7% के आसपास ब्लड होता है। ठीक है ना, और साथ में आपका जो आर्टरीज और आर्टरियोल हैं, ये आर्टरीज और आर्टरियोल्स, इन सबको मिला के अगर बात करें, आर्टरीज एंड आर्टरियोल में लगभग 13% ब्लड होता है। तो सबसे ज्यादा ब्लड तो इसी ब्लड वेजल में होता है, वेन्यूल जो कि कैपिलरी के मिलने से बनते हैं, और वेन्स जो मैंने आपको पढ़ा दिया, इन दोनों में 64% ब्लड होता है, इसलिए इसको ब्लड रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड इसी में है, बाकी मैंने परसेंटेज आपको हल्का हल्का बता दिया। हार्ट के अंदर बात करें, हृदय में 7% ब्लड वहां पे होता है, 7%। पूरे ब्लड का 7% का है, हार्ट के अंदर है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो लंग्स के अंदर बात करूं, लंग्स के अंदर जो वेसल हैं, ब्लड वेसल, वहां पे 9% ब्लड होता है, 9% के आसपास। हार्ट में 7%, और सबसे ज्यादा है वेन्स और वेन्यूल में 64%। उसके बाद आर्टरीज आर्टरियोल में 13% ब्लड होता है, और जो कैपिलरीज होती है जो 7% ब्लड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड कहां है, 64%, इसलिए ब्लड रिजर्वायर बोल सकते हैं। यह है आज का टॉपिक, दिस इज कंप्लीटेड। ये आज कंप्लीट हुआ, पूरी जानकारी मैंने दी है आपको, कैपिलरी क्या है,
पूरी मैंने पोल खोल दी, कैसे ये ब्रांच होती जा रही है, शाखाएं बनती जा रही है। ये बड़ा था, छोटा 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 कैपिलरी का पूरा जाल, पूरी कैपिलरी की जाल बन चुकी है। और वो कैपिलरी मिल जाएंगी तो बनाएगी वेन्यूल, जिसके अंदर में ब्लड बहुत ज्यादा होता है। दोनों को मिला के बोलते हैं, वेन्स और वेन्यूल को मिला के ब्लड रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप चीजें समझ में आई हैं, और जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको बताया है। और अगला लेक्चर हमारा हार्ट पे होगा, क्योंकि अब हृदय समझना है, और वेना के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा वेना कवा, जो कि लार्जेस्ट वेन्स है। ठीक है ना, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, और हार्ट की बेसिक जानकारी, कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक अरेस्ट क्या होते हैं, हार्ट फेलियर क्या होते हैं, हार्ट स्ट्रोक क्या होता है, उसके बाद ऑरिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स क्या हैं, इसकी बात करूंगा। मिट्रल वाल्व क्या है, बाइकस्पिड वाल्व किसको बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व किसको बोलते हैं, इनकी बात मैं आपसे करने वाला हूं। सेमी ल्यूनर वाल्व किसको बोलते हैं, एओर्टा क्या होता है, एओर्टा बताया ना मैंने, एओर्टा वहां पे क्या दिखेगा आपको दिखाऊंगा, एओर्टा क्या होती है, इनकी बात मैं आपसे करूंगा। हार्ट बीट क्या होता है, इसकी बात मैं आपसे करूंगा। और कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, केमिकल रेगुलेशन, उसकी बात मैं करूंगा। केमिकल रेगुलेशन के अलावा मैंने आपको और भी रेगुलेशन बताना है कि कैसे हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर वेट कीजिए, आएगा। जैसे हार्ट कंप्लीट, तुरंत हम लोग अगला सिस्टम में पहुंच जाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, तो ये आज की क्लास इतनी थी। आई होप आपको समझ में आई है, और जितने लोगों को समझ में आई है जरूर वीडियो को लोगों को दो, ताकि उनकी ब्लड वेसल अच्छी हो जाए, पता चल जाए। ब्लड वेसल्स और भी होते हैं, और इनकी ब्रांचेस होती जाती हैं, ब्रांचेस होती हैं। ये फीमर के पास ब्लड वेसल को कुछ नाम दिया जाता है, टीबिया के पास ब्लड वेसल को नाम दिया जाता है, पैर में नीचे और जाते हैं तो ब्लड वेसल्स और ब्रांचेस होती जाती है, जो हमें नहीं पढ़ना है, ये एमबीबीएस का है। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया मोर देन सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।